हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। बस जस्ट एक ब्लॉग ख़त्म किए और उसके बाद तुरंत ही दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिए। जब आप ब्लॉगिंग में होते हो ना, तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लगता तो है कि हमने 10 मिनट का ब्लॉग बनाया, बट होता है पूरे दिन की मेहनत। तो इधर कल हमने सूप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ही कर दी थी, तो फिर आज हमने जो सूप बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। हस्बैंड ऑफिस से आए थे, उनको सूप पीने के लिए दिए। जैसे हम लोग चाय पीते वैसे उनको सूप पीना पसंद है, तो शाम को उनके लिए डेली सूप बनाना पड़ता है। और इधर जो बाज़ार से सब्जी भाजी लाए थे उसको कटिंग चॉपिंग करके फ्रिज में हम हमेशा लगा देते, ताकि पूरे हफ्ते हमें बिल्कुल आराम रहे। क्योंकि ये छोटी छोटी महीन महीन जो चॉपिंग है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। एक दिन आप बिज़ी रहोगे बट फिर बाद में आराम मिल जाता है। तो अभी मेरा फ्री टाइम था, मेरे पास इस टाइम पे कोई काम नहीं था, मेरा खाना पीना सब बन चुका था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरी ये कटिंग चॉपिंग रास नहीं आ रही है। वो बार बार आवाज़ दिए जा रहे हैं रूम से, आओ आओ आओ। तो हम भी उनको बोल रहे हैं बस आ गए आ गए। तो हमें लग रहा है कि थोड़ी सी तो चॉपिंग कर ही दें, जिससे थोड़ा सा तो आराम मिल ही जाए। फिर देखते हैं कि आज करते हैं या कल। और मतलब हस्बैंड को ये रहता है कि पास में बैठो और बेडरूम में ये सारी चीज़ें ले जाओ ना, तो बेड पे अगर आप कटिंग चॉपिंग करने कितना भी हम रबड़ बिछा के करते फिर भी इतना गंद फैल जाती है कि उसके बाद ना उसको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये डाइनिंग टेबल के ऊपर या फिर बाहर जो बरामदा है वहीं पे हम सारी कटिंग चॉपिंग करते हैं। दोस्तों, तो अभी हम सो जाएंगे और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी थी, नहाना धोना मेरा हो गया था, सुबह के जो डस्टिंग वस्टिंग वाले काम होते वो हो चुके थे। और अभी काफ़ी जल्दी का टाइम था, तो जो स्टैंड ये गैलरी में रखा था ना, इसको बाहर निकाल देंगे ताकि ये गैलरी में थोड़ी सी स्पेस बन जाए। और ये बड़ा आराम रहती है स्टैंड रखने से। होता क्या है ना, कपड़े हल्के गीले होते हैं, उनको उठा के लाओ, फिर पूरे घर में फैलाओ और फिर दूसरे दिन समेटो। ऐसे क्या, स्टैंड उठा के अंदर रखा है, दूसरे दिन स्टैंड उठा के बाहर रख दिया, तो फैलाने लाने वाला काम नहीं रहता है। फिर ये थोड़े कुछ कपड़े थे जो कि हमने हाथ से धुले थे नहाने के टाइम पे। अच्छा, हम ये नहीं है कि हम सारे कपड़े हाथ से धुलते हैं, हम बस वही कपड़े हाथ से धुलते हैं। जैसे वाइट कलर की इनके शर्ट हो गई या मेरी हल्की कुर्ती हो गई, क्योंकि कुर्ती उड़ती आजकल इतनी लाइट आती है, उनको मशीन में डाल दो ना तो वो एकदम ख़राब हो जाती, ज़्यादा दिन उनकी चलती नहीं है। इस वजह से कुछ कपड़े हम हाथ से नहाने के टाइम पे ही धुल डालते हैं। और जैसे इनका ये वाइट वाला स्वेटर है, तो इसको हाथ से ना धुलो ना तो ये एकदम गंदा हो जाता है, चिकौटा। फिर ये पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ कपड़े मजबूरन हाथ से धुलने पड़ते हैं। अदरवाइज़ हम तो सारे कपड़े मशीन में डाल दें, क्योंकि मेरे पास ऐसे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद इधर पैरों में ना ठंड लग रही थी, तो हमने कहा चलो मोजे डाल लेते हैं पैरों में। तो बस यहीं पे बैठ के आराम से मोजे डालेंगे। और मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है विनीता जैन जी, जो कि जिनको कि मेरी ये वाली जो सोफ़े के पीछे बैठकी वाली सेटिंग है ना, ये काफ़ी पसंद है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया। दरअसल क्या है ना, यहाँ पे हमें रनर डालने का बड़ा शौक था। तो जब ये रनर लाए थे ना, तो सोफ़े के पीछे हम हमेशा रनर डाल के रखते थे। फिर उसके बाद ये जो इसके ऊपर मैट बिछी है ना, तो ये अभी हम लोग दिवाली में विशाल से लेके आए थे। तो मेरे हस्बैंड ने क्या है, मैट डाल डाल के दोनों सेटी यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से हम लोगों की यहाँ पे सेटिंग बन गई थी। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि सोफ़े पे ना बैठ के सेटी पे बैठ जाओ तो सोफ़े के कवर ख़राब नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद जैसे मोजा जा पहने, दूध वाले भैया आ गए थे, तो हाथ धुल के दूध लिया, उसको छान के रखा। और फिर बाहर ना सुबह के टाइम पे बाहर निकल के झाड़ू लगाने की हिम्मत नहीं होती, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। तो हमने कहा कि चलो झाड़ू लगा देते। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, तो हस्बैंड अभी घर पे ही थे, क्योंकि उनका ना 8:30 बजे के करीब वो घर से निकलते। कभी कभी 9 बज जाता, पर मोस्टली वो 8:30 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। तो हमने कहा अभी उनको नहाने धोने में टाइम है, तो क्यों ना बाहर हम तब तक झाड़ू लगा लेते, ताकि मेरे मतलब एक काम हल्का हो जाएगा। और कहते वैसे भी है ना कि जब कोई घर से जाता है तो उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो कब वो जाएंगे, कब हम पीछे झाड़ू लगाना शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि अभी मेरे पास टाइम है, तो फटाफट झाड़ू वाला काम बाहर का कर लेते हैं। तो इधर फटाफट से झाड़ू लगा रहे थे। और इस सुबह के टाइम पे काम करने में इतनी मज़ा आती है, इतनी मज़ा आती है। बिल्कुल कोई बुलाने वाला नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, बस चिड़ियों की चहचहाट रहती है। हम अपना देखिए, मोस्टली व्लॉग में जब बाहर चिड़ियाँ बोलती होती है ना, तो व्लॉग म्यूट नहीं करते, उसकी आवाज़ ना म्यूट नहीं करते। हमें लगता है नेचुरल वॉइस भी आप लोग सुन सको। तो पता नहीं आप लोगों को कितनी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी।
खैर उसके बाद हम यहाँ पे झाड़ू वाड़ू, अच्छा जितने किचन के कपड़े थे और जो भी कपड़े थे उनको हमने झाड़ू लगाने से पहले ही फैला दिया था। ये मेरी मिस्टेक हो गई। अब जब भी फैलाएंगे तो क्या किया करेंगे, पहले झाड़ू लगाया करेंगे, बाद में कपड़े फैलाया करेंगे, क्योंकि फिर हमें लग रहा था उसकी धूल उड़ के ना जाए। हालांकि साफ़ सुथरा ही था, कल तो धुले ही थे तो इतनी गंद तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो डस्ट उड़ती। और ये मेरा जो डस्टर है इसको जब अच्छे से सुखा लेंगे तब उठा लेंगे। ये डस्टर मेरे बड़े काम का, इससे डस्टिंग करो, बेड साफ़ करो, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इधर पूरा बरांडा साफ़ करने के बाद थोड़ा सा झाड़ू कच्चे कच्चे में भी लगा देते, ताकि जो अत्ती पत्ती गिरी हो ना तो वो भी साफ़ सुथरा हो जाए। अच्छा, बाहर के काम करने से पहले हमने ना जो कल सेम काट के रखे थे ना, बड़ी आराम हो जाती है, तो उसको हमने तड़का लगा दिया था सुबह उठ के। अब देखिए सब्जी वब्जी काट के रख लो ना तो सुबह कितनी आराम हो जाती है। सुबह उठते हमने सेमी जो कल रात में काट के रख लिए थे ना, सेमी है, आधी बीन्स भी कट गई थी लेकिन पूरी नहीं कट पाई थी, हस्बैंड ने बुला लिया था तो सेमी की भाजी छौंक दिए थे। फिर उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता वाश्ता कराने के बाद उनको ऑफिस भेज दिए। और उसके बाद आज ना ये मेरे मामा ने हमें बाजरा दिया था, 5 किलो या 5-6 किलो होगा, ज़्यादा ही होगा। तो ये बाजरा ना हमने कहा चलो धूप में डाल दें। धूप में बीच बीच में हमने डाला है कई बारी। हमने कहा चलो आज यहीं पे अच्छे से फैला देते हैं और यहीं बैठ के सब्जी भाजी कटिंग चॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि सब्जी बन गई थी, दाल बन गई थी, बस रोटी रह गई थी बनाने के लिए। और राइस मेरे यहाँ कभी कभी बनता है, रोज़ नहीं बनता है। वो इसलिए कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों की हेल्थ अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब राइस गवारा नहीं है। फिर इधर वही अपना सब्जी भाजी वाला कटिंग चॉपिंग लेके बैठ गए थे, तो बीन्स ही नहीं कट पाई थी। और बीन्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती, जैसे तहरी हम लोग बनाते तो बीन्स, मैगी बनाते तो बीन्स, सूप बनाते तो बीन्स, मतलब हर चीज़ में गाजर और बीन्स डालते ज़रूर हैं। तो गाजर और बीन्स हम मिक्स करके काट के एक ही में मिक्स करके फ्रीजर में डाल देते हैं। तो फिर जब भी यूज़ करना होता है तो थोड़ा सा निकाला और पानी में डाला तो आराम से घुल जाती है। तो इधर ये देखिए गाजर भी कट गई थी और बीन्स भी कट गई थी। इसको अभी तो पन्नी में भर, बाहर जा अंदर जब जाएंगे तो नेट में रख के और फिर फ्रीजर में लगा देंगे। और इधर एक हाथ बाजरे में लगाते जा रहे थे कि जो ऊपर का बाजरा अगर सिक गया हो तो अंदर का भी बाजरा सिक जाए। और इधर जो स्वेटर पहने थे उसको भी हमने धूप में डाल दिया था। फिर बाजरा हमें लग रहा था ज़्यादा है और जगह कम है उसको फैलने के लिए, तो जिस कुर्ते पे रख के हमने सब्जी काटी थी ना उसी कुर्ते पे रख के अब हम मतलब फैला देंगे बाजरा। और जो येलो वाला कुर्ता है ना वो हम अपनी शादी के टाइम पे लिए थे, इतना सिकुड़ा सा पतला सा, हमें लग रहा है कि कितने हम पतले थे उस टाइम पे, और तब हमें वो भी ढीला आता था। और अब देख लो कहाँ जा रहा है, कैसे वेट हम अपना कम करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद पूरे उसमें दोनों कुर्तों में खूब अच्छे से बाजरा पतला पतला फैला देंगे ताकि खूब अच्छे से धूप लग जाए। और थोड़े बाजरे की तो हम दरियाँ पिसवाएंगे और थोड़े बाजरे का हम कराएंगे आटा। तो ये जो बाजरा हमें मामा मामी ने हमें दिया था गर्मी में, लेकिन गर्मी में बाजरे का इतना ज़्यादा काम था नहीं, तो फिर जाड़े के लिए ही हमको मेन चाहिए था। तो अब जाड़ा जब आ गया है तो बाजरे का अब कराने वाला है काम। तो कभी कभी दिन ना बाजरे की दरियाँ बनाया करेंगे, बाजरे की रोटी। फिर इधर जो कटिंग चॉपिंग करने के बाद सामान फैल गया था उसको उठा के ले जाएंगे अंदर। और अब यहाँ पे ये जो इडली बनाए थे उसका भी दीदी ने धुल दिया, तो इसको रख दिए थे एक साइड में। और ये जो सब्जी भाजी वाले कंटेनर खाली होते इनको भी वॉश कर देंगे अच्छे से, और फिर थोड़ी देर धूप में रख के इनको भी सुखा देंगे, क्योंकि सब्जियाँ इसकी ख़त्म हो गई थी। और जो इसके अंदर जो थैले का कवर डाले थे ना उसको भी हम धुल के नलके के ऊपर फैला दिए थे, और ये भी सूख जाएगा। तो इसको भी हम धूप में अच्छे से सारी चीज़ों को फैला के रख देंगे। और इधर अब टाइम था बेसिन साफ़ करने का। तो वैसे तो सुबह हमने हाउस हेल्प पर जाने के बाद बेसिन साफ़ ही कर दिया था, लेकिन हमने कहा कि चलो एक बार और थोड़ा सा बेसिन साफ़ कर देते हैं ताकि एकदम ही साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि सब्जी काटे हैं भी, सारा काम मतलब ये डब्बे वब्बे धुले हैं ना तो हल्का सा गंदा हो गया होगा, इस वजह से हमने इसको धुल दिया। और आज अपना जो हम ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ते हैं उसको भी यहीं पे धूप में जाली के ऊपर रख दिए थे कि हल्की सी धूप इसमें भी लग जाए। फिर उसके बाद आ गए थे हॉल में, और हॉल में जो भी मतलब
चादर आधा समेट देती हैं ना, जब समेट देते हैं पोछा झाड़ू के टाइम पे, उसको सही से किया। और ये डोर मैट डाल देंगे, क्योंकि फिर वही है ना, दोपहर तक लगता है कि कोई अगर आ गया तो फिर ठीक नहीं लगेगा। फिर इधर ये सारी सेटिंग सही से कर देते हैं और पूरा मतलब घर सेट कर दो तो एक तो तसल्ली हो जाती कि अब कोई आए जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है और ख़ुद को भी देखने में अच्छा लगता है। अभी तो आजकल जाड़ा इतना शुरू हो गया है कि जिसकी वजह से हॉल में ज़्यादा रुकना होता ही नहीं है, वरना टीवी गर्मी के दिनों में तो यहाँ बैठ के टीवी देख भी लेते थे। और जो सब्जी भाजी ज़्यादा थी तो उसको उठा के एक तसले में करके यहाँ पे जीने के नीचे रख देंगे, क्योंकि अब फ्रिज में ना जगह नहीं, फ्रिज में आंवले खूब सारे रखे हैं तो फ्रिज में जगह नहीं थी रखने के लिए। और कुछ सामान था जो कि धूप दिखाना है, तो अब आज तो टाइम नहीं है धूप दिखाने का, तो इसको कल दिखाएंगे। फिलहाल इसको उठा के वहीं जीने के नीचे रख देंगे और कल ऐसे उठा के धूप दिखा देंगे। और हमें लग रही थी बड़ी जोर की प्यास, तो हमें लग रहा था बस फटाफट से पानी पी लें, लेकिन हमने कहा कि चलो उससे पहले डाइनिंग टेबल थोड़ी साफ़ कर दें। डाइनिंग टेबल साफ़ किया और उसके बाद जल्दी से पानी लेके बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। लेकिन जो मतलब कोई एरिया गंदा रहता है वहाँ हमसे बैठना हो ही नहीं पाता, तो पहले तो हमने डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करी और उसके बाद पानी पी के सीधा बाहर आ गए थे। ये जो डब्बे धुले थे ना, इनको अलट पलट देंगे ताकि फटाफट ये भी सूख जाए। और ज़्यादा देर प्लास्टिक धूप में रखने से ना प्लास्टिक फिर ख़राब हो जाता है, तो हमें ये था कि जल्दी से सूख जाए। और इधर जो बाजरा था तो उस पर ना छाँव आ गई थी, तो हम इधर आगे की तरफ खींच रहे थे कि इसमें धूप बनी रहे और बाजरे में खूब अच्छे से धूप लग जाए। फिर उसके बाद जैसे शाम की तैयारी करने लगे थे। शाम की तैयारी कर लो ना तो बड़ी आराम हो जाती है, क्योंकि शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है और कब रात हो गई वो भी नहीं पता चलता। और कई बार हमें तो बाजार भी जाना रहता है, तो थोड़े से आंवले कट किए थे जिसका निकालेंगे जूस। और इधर लौकी भी हमने वो कर दिए, किस दिए थे, जिसका कि हम करेंगे वो बनाएंगे, अरे कोफ्ते कभी कभी मुंह में नाम ही नहीं आता है, तो कोफ्ते बनाने के लिए हमने लौकी किस दी थी और इधर आंवले काट दिए थे जूस बनाने के लिए। और जो छिलका निकला था वो एक पन्नी में करते हुए रखते जाएंगे। हरा छिलका एक पास कर लेते, तो जब दूध वाले भैया आते हैं उनको दे देते हैं, तो वो अपनी गाय को हरा चारा खिला देते हैं। और इधर आंवले को एकदम अच्छे से पीस के छान लेंगे। और जब भी हम मिक्सी के पास आते हैं तो ये जो वो है ना एयर फ्रायर, उसके ऊपर जो हमने कपड़ा डाल के रखा है वो ही गिर जाता, बार बार गिर जाता है। तो इधर हमने पानी डाल डाल के आंवले का जूस अच्छे से पीस लेंगे। जब इसका जूस निकल जाएगा तो इसको छन्नी से छान लेंगे। वैसे तो आप चाहे मलमल के कपड़े से भी छान सकते हो और छन्नी से भी। मलमल के कपड़े से छानने में थोड़ा सा काम ज़्यादा है और छन्नी से छानने में थोड़ा सा काम कम है। छन्नी से छानना ईजी रहता है। और दूसरी बात क्या है, आंवले का पानी जैसे ही हाथ में लगता है ना तो हाथ बड़े ख़राब हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं। तो फिर हम इसको छान देते हैं इसी छन्नी से। और इसको एक बार ही नहीं छानेंगे, अभी देखो एक बार जैसे छान दिया ना, इसका जो बुरादा निकलेगा उसको फिर से मिक्सी में डाल के पानी डाल के एक बार फिर से मिक्सी चला देंगे अच्छे से और उसके बाद फिर से छान लेंगे, क्योंकि एक बार में इसका जो कस है ना वो नहीं निकलता है। और कभी भी आप चुकंदर का जूस बनाओ, उसमें आंवला मिला लो ना, बड़ा टेस्टी जूस लगता है। जैसे सब लोग कहते हैं ना चुकंदर का जूस पीने में अच्छा नहीं लगता, मगर आंवला मिलाने के बाद पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज मेरे पास चुकंदर थी नहीं, तो चुकंदर ने सिर्फ आंवले का ही निकाल दिया था, जो कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगा। और इधर देखिए गिलहरियों का झुंड लगा था यहाँ पर ये खाने के लिए, लेकिन हमने जैसे ही हम बैठे आके वैसे सारी गिलहरियाँ भाग गई। धीरे धीरे 3-4 फिर आ गई थी, लेकिन हमने उनको भगाया नहीं। हमने कहा कि चलो खा लेने दो। कि जो इंसान हो या जानवर हो, कीड़े मकोड़े जो भी कुछ खाते हैं ना, वो अपनी भाग्य का खाते हैं। ना तो हम किसी को देने वाले होते हैं और ना ही कोई हमें देने वाला होता। सारी दुनिया अपनी अपनी भाग्य का खाती है। और इधर पड़ा था बाजरा, तो मोरों ने क्यों देरी लगानी थी, मोर भी आ गए थे, लेकिन जैसे ही हमने कैमरा उठाया तो थोड़ा सा पीछे चले गए। फिर इधर जो बाजरा पड़ा था, क्योंकि अभी हस्बैंड भी आने वाले थे, तो हमने कहा कि चलो इसको उठा के और रख लेते हैं अंदर, क्योंकि बंदर जब आ जाते हैं वो खाते कम है और फेंकते ज़्यादा है। और क्या होता है ना कि जैसे चिड़िया और ये सब रहते ना, ये तो चुग लेते तो कोई बात नहीं, बंदर तो मतलब पूरा इतनी बर्बादी चीज़ों की करते। सच में बताएं, बंदर ही होते, वो चीज़ों की बर्बादी ज़्यादा करते। मेरे मतलब घर के यहीं पे पीछे अमरूद का पेड़, इतने अमरूद लगते हैं, और लीची का पेड़, इतनी लीची लगती है, लेकिन कभी उनको फलने फूलने देते ही नहीं है।
मतलब कच्चे पे ही तोड़ तोड़ के फेंक देते। बंदरों ने सच में बहुत यार परेशान किया हुआ। यहाँ चिड़िया गिलहरी सब हैं, सब खूब आते हैं, लेकिन कभी उनसे परेशानी नहीं हुई। लेकिन बंदर हमें इतने ज़्यादा पसंद थे, हम बंदरों को देखा करते थे। लेकिन बंदर से अब हम पक चुके हैं, क्योंकि बंदर हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर लिए। लेकिन अभी बंदर भगाने वाले भैया यहाँ पे रख लिए गए हैं, तो उतने बंदर नहीं हैं। फिर सारा जो कालीन थी जिस पे बैठे थे ना, उसको भी अच्छे से फोल्ड करके टांग दिए थे कि थोड़ा इनमें भी धूप लग जाए। फिर किचन के सारे कपड़े उतारे, और जो भी कपड़े थे सारे सूख चुके थे। तो हमने कहा कि सारे कपड़ों को उठा लें। सुबह जल्दी कपड़े फैला देने से एक ये तो आराम होती है कि 1 बजने से पहले पहले सारे कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि अब हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो हम अपना सारा काम पैकअप में लगे हुए थे। पहले तो फैलाते हैं, उसके बाद जैसे हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो मेरे पैकअप का टाइम हो जाता है कि वो जब आ जाएंगे ना तो भड़बड़ मचा देंगे। तो बस हमने कपड़े लेके बैठे थे कि कपड़ों वाला काम तो ऐसा कुछ है नहीं कि कपड़े प्रेस कर लें। वैसे ही हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए, तो जो उनके हाथ में थैले थे वो कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे, तो वो आ गए थे। और इधर उनके लिए जूस ना हम निकाल के तो रख दिए थे, लेकिन जार में नहीं डाले थे, तो जार में डाल के उनको जूस देंगे। और इधर थोड़ी सेमी तो हमने तड़का लगा दिया था, लेकिन थोड़ी सेमी कटी हुई बच गई थी, तो इसको भी इस डब्बे में ना ये कपड़ा लगा के, जो थैले वाला कपड़ा काटे थे ना, वो लगा के सारी सेमी इसी डब्बे में डाल देंगे। और जब नेक्स्ट टाइम फिर से सेम बनानी होगी तो यहीं से निकाल के धुलेंगे और फटाफट से बना देंगे। तो ये एक आराम हो जाती है जब आप चीज़ें पहले से ही कटिंग चॉपिंग करके रख लेते हो, क्योंकि सेम काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जब भी हम हरी भाजी काटते हैं तो हम उस टाइम पे काटते हैं जब मेरा आराम का टाइम होता है, फ्री टाइम होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड